प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम सिर्फ इच्छा रखने से ही बदल नहीं सकते, तुम्हें कर्म करना होगा। आमीन। बाइबल कहती है शाऊल जब शमूएल के पास से गया और शमूएल ने कहा रास्ते में तुझे एक नबियों का दल मिलेगा और जब तू उस दल के साथ मिल जाएगा तो तू भी नबूवत करने लगेगा। और बाइबल कहती है शाऊल जो एक राजा था बल्कि नबी नहीं था, और जब नबियों के दल के साथ वो मिला तो बाइबल कहती वो नबूवत करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा। और सब जगह कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों का है? आप कैसी संगति करते हैं, आप किस तरह के विजन के नीचे हैं, क्योंकि सिर्फ इच्छा रखने से आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। सिर्फ मांगना ही नहीं, उसने कहा ढूंढना भी पड़ेगा, तुम्हें खटखटाना भी पड़ेगा, अगर तुम अपनी लाइफ में वो चीजों को पूरा होते हुए देखना चाहते हो तो। जब परमेश्वर ने कलीसिया को बनाया तो परमेश्वर ने कलीसिया में नियमों को ठहराया, कलीसिया को आशीषित करने के लिए। इसलिए पौलुस ने उस कलीसिया को कहा कि तुमने 2 बार मेरी सुसमाचार फैलाने में सहायता की है, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को इज्जत समेत पूरा करेगा, बेइज्जती समेत नहीं। कलीसिया के आशीषित होने का रीजन यह है कि कलीसिया उन कामों में, उन दर्शनों में परमेश्वर का साथ दे और परमेश्वर के दास का और परमेश्वर के विजन का और उसके अगुए के साथ हो जो परमेश्वर ने उसको दिया है। अब इमेजिन करो अंबाला चर्च, ये फर्स्ट संडे है। इमेजिन करो फर्स्ट संडे और वहां पे ओवरफ्लो हो चुका है, हॉल में जगह कम हो चुकी, लोग बाहर बैठे हैं। और कैसे? और मैं आपको दावा करता हूं कोई लाखों रुपया भी खर्च ले, इतनी बड़ी चर्च वहां पैदा नहीं कर सकता। मैं आपको सच कह रहा हूं, लाखों रुपया खर्च के भी। शैतान क्या चाहता है? शैतान ये चाहता है कि सबसे पहले तो आप मसीह में आए ही ना। अगर आप मसीह में आ चुके हैं, वो ये चाहता है कि कम से कम आपका जो असर हो, आपका जो रिजल्ट हो, वो कम से कम कर दिया जाए। 100 गुना फल ना आए, 60 गुना ना आए, 30 गुना भी ना आए, 30 गुना या आए उससे भी कम आए। शैतान ये चाहता है। वो देख लेता है कि अगर ये बंदा मसीह में आ भी गया तो अब इसके फल को किस तरह से कम करना है। आप सिर्फ इच्छा रखने से ही ना तो अपनी लाइफ में बदलाव देख सकते हैं, ना ही आप परमेश्वर के राज्य में बदलाव देख सकते हैं, ना ही आप वो कर सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा हुआ है। कोई लाखों रुपए खर्च करके भी इतनी बड़ी चर्च वहां नहीं रख सकता। जो जस्ट आई थिंक 10 दिन के अंदर अंदर ये चर्च को स्टार्ट किया, 10 दिन भी ज्यादा होंगे। आई थिंक खामरा चर्च का ये सबसे बड़ा संडे है लास्ट तक। आई थिंक इसके बाद जगह थोड़ी सी रह जाएगी, पीछे पूरा 1000 फुट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सुनो मेरी बात, परमेश्वर ने आपको एक खास काम करने के लिए बुलाया है। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है? क्यों खामरा चर्च की टेस्टिमनीज, क्यों परमेश्वर आपको हील कर रहा है? बाइबल कहती है गवाहों का एक बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने प्रेरितों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार को दिखाकर तुम्हें यह दिखाया कि मैं इस चर्च के साथ हूं, मैं इस दर्शन के साथ हूं, मैं कर रहा हूं सब कामों को। कौन कर रहा है हीलिंग? पवित्र आत्मा। कौन कर रहा है कामों को? पवित्र आत्मा। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा निरुत्तर करेगा लोगों को पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में। अब कलीसिया परमेश्वर ने आशीषित होने के लिए बुलाई है, लेकिन कलीसिया आशीषित नहीं हो सकती जब तक वो परमेश्वर के असल मकसद को नहीं समझती। मैंने अमीर लोग देखे हैं क्रिश्चियन, जब उनकी लाइफ में परमेश्वर उनको बरकत देना शुरू कर देते हैं, उनको फाइनेंशियली बढ़ाना शुरू कर देते हैं, वो क्या करते हैं? वो किसी चर्च के साथ जुड़े नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर का पहला मकसद है रूहों को बचाना। और आप सब लोग ये जानते हैं कि यीशु मसीह, क्रिश्चियनिटी किसी रिलीजन का नाम नहीं है। परमेश्वर आपके धर्म को बदलना नहीं चाहते, वो आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड है, आपकी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। और अब परमेश्वर का असल मकसद है रूहों को बचाना, कि आप लोग पापों से तौबा करें और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। लेकिन मैंने क्या देखा, क्यों आज लोगों की लाइफ में रिजल्ट नहीं? मैंने बहुत से अमीर क्रिश्चियन लोगों को देखा है, जब उनकी लाइफ में बरकत आती है, जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना शुरू होते हैं, किसी चर्च के साथ नहीं जुड़ते, अपनी एनजीओ खोल लेते हैं। अपनी एनजीओ खोल के और उसमें विधवा को दान दे रहे हैं, उसमें सब कुछ कर रहे हैं और उनका नाम हो रहा है इस वजह से। और बाइबल का वचन टूट रहा है कि जब तेरा एक हाथ दान दे तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। आप नहीं जानते कितने हजार परिवार खामरा चर्च से राशन लेते हैं, लेकिन उनकी पिक्चर्स कभी रिलीज नहीं की जाती। तभी कुछ
दिखाया जाता है जब किसी सन को, किसी 1200 1500 जो सन्स है चर्च के फॉलो करते हैं, उनको दिखाने के लिए कि तुमको भी ये फॉलो करना है, तो वो काम, वो पिक्चर्स इंटरनेट के ऊपर डाली जाती। बाइबल कहती प्रेरितों के पांव के ऊपर लोग पैसों को रखते थे, और प्रेरित जब पैसों को लेते थे तो चर्च से हेल्प होती थी, चर्च से सुसमाचार का काम होता था। मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप लाखों रुपया भी खर्च लें, इतनी बड़ी चर्च पैदा नहीं कर सकते जो खामबरा चर्च हजारों रुपए में पैदा करता है। आप 25 लाख लगा के वो काम नहीं कर सकते। अब चर्च इस पोजीशन पे जो 1 लाख लगा के कर सकती, लेकिन लोगों को मालूम नहीं। मैंने लोगों को देखा कि शैतान उनकी लाइफ में जब देखता है कि इसको किस तरह से इसके पैसे को भी कम से कम रिजल्ट में बदला जाए, और मैंने बहुत से लोगों को डिस्ट्रैक्ट देखा है, क्योंकि आपका पहला मकसद, चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे हो, आप एक ऐसे विजन के साथ जुड़े होने चाहिए जो रूहों को बचाने का काम कर रहा है, क्योंकि यही आपकी ब्लेसिंग का सोता होगा, यही आपकी ब्लेसिंग का मेन कारण होगा। जब परमेश्वर आपको एक ऐसे दर्शन के साथ जुड़ा हुआ देखेगा जो रूहों को बचाने के लिए काम कर रहा है। आमीन। इसलिए परमेश्वर आपको आशीषित कर रहे हैं, इसलिए आप वो टेस्टिमनीज सुन रहे हैं। आप रेगुलरली ऐसी टेस्टिमनीज नहीं सुनते। लोग बोलते हैं यहाँ टेस्टिमनी जो हम सुनते हैं हमने कभी नहीं सुनी, हमने ऐसे रसौलियां बाहर आते हुए, कैंसर निकलते हुए, गिरते हुए कभी नहीं देखे, ये व्हीलचेयर ऐसे आम तरीके से उठते हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि मकसद रूहों को बचाना है। हालेलुया। वो आपको इसीलिए ब्लेस कर रहा है और इसीलिए आपको चंगा कर रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के विजन में और दर्शन में जुड़े हुए हैं। जब खामबरा चर्च में जब कॉलेज की शुरुआत की गई, सोफिया कॉलेज की, तो लोग बोले अब खामबरा चर्च इधर को चल पड़ी है, अब ये क्या बोलते हैं प्रोफेशनल, उसमें और क्या बोलते हैं, एक और वर्ड को बोलते हैं, याद भूल गया, कि वो इधर को अब चल पड़े। आज 3 दिन पहले मुझे न्यूज़ आई कि उस कॉलेज में से एक लड़के की नियुक्ति हुई एक्साइज डिपार्टमेंट में, वो अफसर में वो भर्ती हो गया। उस कॉलेज से निकलकर एक बड़े जगह पे वो पहुंच गया, सोफिया कॉलेज का पढ़ा हुआ लड़का। और तब लोगों को मालूम होता है अच्छा उस कॉलेज का मकसद पैसा कमाना नहीं था, फ्री पढ़ाना था, ताकि आप लोग, आपके बच्चे सिर्फ 12वीं तक सीमित ना रहें, वो आगे बढ़ें, वो आईएएस बने, वो आईपीएस बने, वो अफसर बने, वो इंस्पेक्टर बने, वो आगे बढ़ें। और आज वो हो रहे हैं। और जिन लोगों ने उस दर्शन में हिस्सा डाला, परमेश्वर उनको बरकत देता जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये अगर परमेश्वर ने आपको विजन दिया, दर्शन दिया, अगर उसने मुझे दर्शन दिया, तो वो उन लोगों को ब्लेस करेगा जो उस दर्शन में उसके साथ खड़े हैं। चाहे वो रूहें बचाने का हो, चाहे वो आपको ऊंची पदवियों पर लेके जाने का हो। और एक भी दर्शन ऐसा नहीं जो आपने मेरे लिए देखा हो, आपने खुदा के किंगडम के लिए देखा और आपने उसमें बोया, आपने पार्टिसिपेट किया, आप रोज प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी, आप बेस्ट जगहों के ऊपर होंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। और यही परमेश्वर का मकसद है, इसलिए उसने जान दी, वो क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। और उसने क्या कहा, जाओ और तुम अब सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब बातें मानना सिखाओ जो शुरू से लेकर अंत तक मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं। और इसलिए आप बरकत पा रहे हैं। इसलिए उसने कहा जो सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। इसलिए आज आप आदर को पा रहे हैं। अगर नहीं पा रहे, आप पाएंगे, दुगना पाएंगे, 10 गुना पाएंगे यीशु के नाम। कलीसिया के बरकत लेने का एक ही रीजन है, परमेश्वर ने आपको सिर्फ चंगा करने के लिए चर्च में नहीं भेजा। परमेश्वर ने आपको एक मन होकर, एक चित्त होकर आपको उस दर्शन के साथ खड़े होने के लिए भेजा है, ताकि परमेश्वर उस दर्शन के जरिए वो आपको ब्लेस कर सके। बाइबल कहती है शैतान की जो रोटी है वो पाप है। वो आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकता जब तक आप उसको रोटी ना खिलाएं, उसको तगड़ा ना करें, जब तक आप पाप ना करें। पाप को वो कांटेक्ट पॉइंट बना के आपकी लाइफ में प्रवेश करता है, और जब वो प्रवेश करता है फिर वो काम करता है। बाइबल कहती वो तरस नहीं खाता, वो मारने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया। और इसीलिए परमेश्वर भी आपकी लाइफ को जो ब्लेस करना चाहते हैं, वो भी कांटेक्ट पॉइंट को ढूंढते हैं। और आपकी पवित्रताई, आपकी प्रेयर लाइफ, आपका विजन के साथ खड़े रहना और जुड़े रहना। आप अगर दर्शन, ऐसे दर्शन में हैं जो रूहें बचाने में काम कर रहा है,
चाहे आप किसी भी तरह से क्यों नहीं हैं, चाहे आप वॉलंटियर हैं, चाहे कैमरामैन हैं, चाहे पर्दे के आगे, चाहे पर्दे के पीछे हैं, आपकी मेहनत को नोट किया जा रहा है दूतों के द्वारा, खुदा के द्वारा। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका फसल दूसरों से अलग होगा और बड़ा होगा और 100 गुना होगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। और इसी काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इसलिए उसने कहा जाओ और सुसमाचार को सुनाओ। तुम निकलो अपने घरों से, अपने मोहल्लों में जाओ, अपने नगरों में जाओ और सुसमाचार को सुनाओ और सब लोगों को बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बैप्टाइज करो। बाइबल कहती प्रेरितों के काम में जब सब लोग एक मन होकर प्रार्थना करते थे, और जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा उस दिन भी वो एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा कि अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के पर उंडेलेगा, तेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तेरे दास दासियों पर भी तो अपनी आत्मा को उंडेलेगा। वचन के बीच से जब वो प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल कहती पवित्र आत्मा उन सब पे उतरा। फिर क्या हुआ? हर पूरी कलीसिया, खाना बनाने से लेके, प्रचार करने वाले से लेके, सफाई करने वाले से लेके, वो सुसमाचार का काम करने लगे। और इसीलिए बाइबल कहती उनमें से एक भी दरिद्र नहीं था। कोई अपनी प्रॉपर्टी अपनी नहीं समझता था। जितनी जरूरत होती थी लोग अपनी ऑफरिंग को लाते थे, अपनी प्रॉपर्टीज को बोते थे। और बाइबल कहती एक भी दरिद्र नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो बोते जाते थे, काम बढ़ता जाता था, सेवकाई बढ़ती थी, रूहें बचती थी और परमेश्वर उनको भी ब्लेस करता था। और यही रीजन था कि उस कलीसिया में कोई भी दरिद्र नहीं था। कारण यह था कि आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते। बाइबल कहती है दाऊद जब परमेश्वर के भवन को बनाने लगा तो उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बीज बोया। अपना सारा पर्सनल सोना उसने परमेश्वर को दे दिया। राजा के जमाने में भी ऐसा होता था। राजा के अपनी पर्सनल जमीनें होती थी, अपनी पर्सनल खेती होती थी, राजा के अपने पर्सनल बिजनेस होते थे। एक तो वो पूरी स्टेट को, पूरे देश को चलाता था, एक उसके पर्सनल इनकम भी होती थी, तो राजा सबसे अमीर होता था। आज भी दुनिया में ऐसे राजे हैं जिनकी पर्सनल इनकम हजारों करोड़ों में है। और बाइबल कहती है दाऊद ने अपनी पर्सनल इनकम को, जो परमेश्वर का भवन शुरू हुआ, उसने बोया। हुआ क्या? जब उसका बेटा बड़ा हुआ, जब सुलेमान राजा बना, उसने प्रभु से बुद्धि मांगी, उसमें भी बोने वाला आत्मा था। अपने पिता का वो फॉलो करता था। बाइबल कहती है जब वो परमेश्वर के भवन की ओर जा रहा था तो उसने हजारों भेड़ों को चढ़ाया। परमेश्वर उसकी भेंट से प्रसन्न हुआ था। उसकी भेंट को देखकर परमेश्वर ने उसको विजन दिया था। आपकी भेंट, आपका दिल का खोलना, चाहे वो पैसों के लिए हो, चाहे वो परमेश्वर के घर के लिए हो, चाहे वो सेवा में आने के लिए हो, चाहे वो खुदाबंद को टाइम देने के लिए हो, जब परमेश्वर आपके हार्ट को ओपन देखता है, वो आपको दर्शन में बात करता है, वो आपको छुटकारा देता है, वो आपको अपलिफ्ट करता है, वो आपको आगे बढ़ाता है। जो नहीं हुआ आपकी लाइफ में होता है। और वैसा ही हुआ सुलेमान की लाइफ में। रात को उसको सपना आता है, परमेश्वर बोलते तुझे क्या चाहिए? मैं तेरे कामों से खुश हूं, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि का वरदान दे। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि भी देता हूं, लेकिन तुझे पैसा भी इतना दूंगा, ऐश्वर्य भी इतना दूंगा, जो आज के बाद ना तो किसी को आज से पहले था, ना आज के बाद होगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता तो मुझे हरा नहीं सकता। अगर दाऊद ने बोया, सुलेमान ने उसको काटा। आपकी मेहनत आपके बच्चे काटेंगे, आप देखेंगे। आपके बच्चे इतने ग्रेट होंगे, आपके पूरे खानदान ने नहीं देखे होंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। आपका आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। जो परमेश्वर आपके लिए सोच के बैठा हुआ है, जो उसके दिमाग में आपके लिए है, वो ग्रेटनेस है, वो महानता है, वो ऊपर की कुर्सियां हैं, वो ग्रेट लाइफ है जो उसने आप और आपके परिवार के लिए सोची हुई है। आपको उसके विजन में रूहें बचाने के जो मेन दर्शन है, उसमें चलते जाना है। आमीन। बाइबल कहती है मूसा जब पहाड़ से उतरा तो उसके चेहरों से किरणें निकल रही थी। मूसा के चेहरे से जब किरणें निकल रही थी तो इजरायली लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। तो मूसा ने अपने चेहरे को ढक लिया और पर्दा कर लिया ताकि इजरायली लोग उसके चेहरे को देख सकें। और बाइबल कहती है मूसा इस बात को नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। आप जब परमेश्वर के सामने अपनी लाइफ को समर्पित करते हैं, चाहे अपने बच्चों को सेवकाई में भेजते हैं, चाहे आप पैसों के साथ सेवकाई करते हैं, चाहे आप रोज प्रार्थना करने के लिए आते हैं, चाहे आप चर्च के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं, आप जब किसी भी तरह से सेवकाई करते हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप अपनी साइट में, आप अपनी निगाह में अपनी वैल्यू खो चुके हैं। और आप
अपने लिए मर चुके हैं, आप क्रूस उठा चुके हैं। जिस तरह जीसस ने कहा था, जो अपना क्रूस डेली नहीं उठाएगा, रोज अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चलेगा, वो मेरे योग्य नहीं है। जब आप बोते हैं, इसका मतलब आप सैक्रिफिशियल बो रहे हैं। आपको मालूम है मुझे इस पैसे की जरूरत है, लेकिन मैं खुदा के काम के लिए बो रहा हूं। आपको मालूम है मेरा टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सुसमाचार के लिए जा रहा हूं। आपको मालूम है जब मैं सुसमाचार सुनाने के लिए जाऊंगा तो लोग मुझे बुरा भी कहेंगे, लोग गाली भी देंगे, लोग बुरा भी कहेंगे, लोग कुछ भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, तो भी आप जाते हैं, क्योंकि आप अपनी निगाह में मर चुके हैं और आपको नहीं पता आपके चेहरों से किरणें निकल रही हैं, आप प्रकाश से भर रहे हैं, आपके बच्चे लाइट से भर रहे हैं, आप सेम नहीं जा रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। ये सबूत है कि आप अपनी सेल्फ खो चुके हैं। जिस तरह जीसस ने कहा था, जो कोई रोज अपना क्रूस नहीं उठाएगा और मेरे पीछे नहीं चलेगा, वो मेरे योग्य नहीं होगा। रोज क्रूस उठाने का मतलब है अपनी निगाहों में अपने लिए मर जाना। आप नहीं बोल सकते अगर अपनी निगाहों में आप मरे हुए नहीं है तो। आप नहीं सेवा कर सकते अगर आप अपने लिए मरे हुए नहीं है तो। आप नहीं कर सकते। आपको लोगों का डर होगा, आपको रिश्तेदारों का डर होगा, आप उसका अंगीकार नहीं कर सकते अगर आपने अपना क्रूस नहीं उठाया हुआ तो। लेकिन बाइबल कहती है, जब भी कोई व्यक्ति क्रूस उठाता है, परमेश्वर अपने चेहरे का प्रकाश उसके चेहरे के ऊपर चमकाता है। वो सेम नहीं रहता, उसकी लाइफ सेम नहीं रहती, उसके बच्चे सेम नहीं रहते, फाइनेंस सेम नहीं रहता। इमेजिन करो, जब प्रेरितों के काम की कलीसिया रोज कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टी को बोता था, और उससे क्या होता था, सब लोग अपने अपने कामों को करते थे, कलीसिया के काम बुरे होते थे। पतरस का कोई बिजनेस नहीं था जिसको वो आपके पैसों से चला रहा था। तो ऐसे तो सब गरीब हो जाएं। अगर हर बंदा अपने अपना घर बो के चर्च में आता जाए तो सारे गरीब होते जाएं, तो वो गरीबों की कलीसिया हो जाती है। लेकिन बाइबल कहती है उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था। क्यों? जब आपने बोया, जब दाऊद ने बोया, सुलेमान ने नहीं भी मांगा, तो सुलेमान को परमेश्वर ने सारा उस दाऊद का असर दिया जो दाऊद ने अपने पर्सनल पैसों को बोया था। आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते। आप उसको पैसा देंगे, वो आपको बरकत देगा। आप उसे टाइम देंगे, वो आपको गोल्डन टाइम देगा। आप रूहों को बचाएंगे, वो आपके बच्चों को टॉप की कुर्सियों के ऊपर लेके जाएगा। मैं आपको बता रहा, आप उसको हरा नहीं सकते, आप परमेश्वर को बीट नहीं कर सकते। अपनी लाइफ को डेडिकेट करके खुदा के कामों में चलाना है। आज वो आपको अपनी आत्मा से फिल करेगा, वो वचन को पूरा करेगा कि अंत के दिनों में वो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। क्योंकि आप जब आत्मा से फिल होकर जाएंगे, आप जब उसकी सेवा करेंगे, आप जब उसके दर्शन में उसके साथ खड़े होंगे, वो आपके साथ खड़ा होगा, वो आपके कामों को सॉल्व करेगा, आपकी बॉडी को हील करेगा, ऊंची जगहों पे आपको लेके जाएगा, निराशाओं को फिनिश करेगा। आमीन ऊंचा आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा लोगों को निराशाओं में, उनकी फैमिली ट्रबल, उनकी मैरिज में ट्रबल, हस्बैंड में ट्रबल, वाइफ में ट्रबल, उनके फाइनेंस में ट्रबल, शरीर में ट्रबल। इसका कोई इलाज नहीं। अगर आप खुदावंद की सेवा में जुट जाएंगे, उसकी आत्मा से भरपूर होते जाएंगे, वो सबके दिमाग चेंज कर देगा, वो फाइनेंस को चेंज कर देगा, वो सारे बदलावों को लेके आता जाएगा जो आप लोगों को चाहिए। मैं एंजल्स को देख रहा हूं बदलावों को आपकी लाइफ में करते हुए। एंजल्स को देख रहा हूं मेंटल्स को फेंकते हुए बदलावों के यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पांव के ऊपर एक इत्र उंडेल दिया गया। चेला बोला, इस इत्र को अगर बेच दिया जाता तो बड़े गरीबों का उद्धार हो जाता। यीशु मसीह ने कहा, उसे रोक मत, जो भी उसने किया है अच्छा किया है, क्योंकि मेरे ऊपर उंडेला गया कुछ भी महंगा व्यर्थ नहीं जाता। आपने अपना कैरियर उंडेल दिया, व्यर्थ नहीं जाएगा। बिजनेस उंडेल दिया, व्यर्थ नहीं जाएगा। लोग कुछ भी कह सकते हैं, आपको बेटर अल्टरनेटिव के साथ आपको बात कर सकते हैं, लेकिन जीसस के सिवा कुछ भी बेटर अल्टरनेटिव नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर उसके सेवा में कुछ उंडेल दिया गया है, आप फलों को लेके आएंगे, आपकी लाइफ खुशबूदार हो जाएगी जिस तरह उसकी हुई थी। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। उसमें की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जीसस ने कहा, अगर कोई मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका डेफिनेटली आदर करेगा। आमीन, आमीन। जब मैं अपनी लाइफ की निराशाओं में था,
बीमारियों की वजह से, दुष्ट आत्मा की वजह से, ट्रबल्स की वजह से, मेंटल डिप्रेशन की वजह से, तो एक ही चीज थी जो पवित्र आत्मा ने बोली थी कि मेरी आत्मा से भरते जाना है और ये डिप्रेशन खत्म होता जाएगा। सेवकाई करते जाना है, ये चीजें खत्म होती जाएंगी। वो करता गया। आज मैं आपके सामने हूं, 1% भी डिप्रेस नहीं हूं, 1% भी बीमार नहीं हूं। आप भी ऐसे ही होंगे इन जीसस नेम। अपने बच्चों, अपने फाइनेंस समेत ब्लेस होंगे इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है चर्च। आज एक फैसला करके जाना है खुदावंद के काम करने का, क्योंकि उसमें कुछ भी किया गया व्यर्थ नहीं जाता। फैसला करके जाना है पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाने का। अगर आप सेल्फ डेड हैं, अपने आप में मरे हुए हैं, अगर आप जीवित नहीं हैं चोरी के लिए, आप जीवित नहीं हैं व्यभिचार के लिए, आप जीवित नहीं हैं गुनाहों के लिए, आप मरे हुए हैं, अपने शरीर के अंगों को पाप के लिए मरा हुआ समझते हैं और धर्म के लिए जागा हुआ समझते हैं, वो आपको आज अपनी आत्मा से भरपूर करेगा और ये आपका इलाज होगा। बीमारियों से निकलने का, निराशा से निकलने का, आत्मा के साथ भरपूरी में प्रीच करने का। आमीन। ऊंचाई, ये आत्मा की भरपूरी आपकी होगी आज। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। एक वायदा करो, खुदावंद मैं दर्शन के साथ, वफादारी के साथ, चलते हुए आत्मा के साथ भरते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। अपने हाथों को उठाकर मांगो ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। अपने हाथों को उठाकर बोलो, हर एक बात की ताकत आज इस खुदावंद की प्रेजेंस में मेरी जिंदगी से टूट जाए। आज पवित्रताई की सामर्थ मुझ पे आए और मैं सेम वापिस न जाऊं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप भरना चाहते हैं खुदावंद की आत्मा के साथ? बाइबल कहती मूसा जब उस पहाड़ से नीचे आ रहा था तो उसके चेहरों से किरणें निकल रही थी और वो नहीं जानता था। अगर आप सेल्फ में डेड नहीं हैं और आपका शरीर अभी भी, अगर आप मैरिड नहीं हैं, आपका शरीर अगर अभी भी सेक्स के लिए जीवित है, तो आप इस मसीह के हकदार नहीं हैं। आप सेल्फ सेक्स में फंसे हुए हैं, आप इस मसीह के हकदार नहीं हैं। उस फोन को तोड़ दो जो तुम्हारी आत्मा को तोड़ रहा है। अगर तुम्हें मालूम है, जब तुम फोन उठाते हो, तुम पिक्चर देखना शुरू करते हो गंदी, ब्रेक कर दो ना उस फोन को। आज तोड़ के जाना खामरा चर्च में उस फोन को, क्योंकि आज यीशु की सामर्थ तुम पे आ रही है चर्च, इन जीसस ने। अगर तुम सेल्फ में मरने के लिए तैयार हो, वो तुम्हें पूरी दुनिया में लेके जाने के लिए तैयार है। क्योंकि ये मसा उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने शरीर में जीवित हैं, जो मरे हुए हैं। ये किरणें उन लोगों के लिए हैं। और मेरी प्रेयर है आज कि आपकी वो हर चीज टूट जाए जो आपको पाप की ओर लेके जाती है। वो आपके बच्चों के लाइफ में गलत संगति हो, वो दोस्त हो, वो उनकी सहेलियां हो। आज होली गोस्ट फायर उन पे आए और वो बेचैन होके भाग जाए आपके बच्चों की लाइफ से। वो कोई भी कनेक्शन हो, आपके फोन से हो, आपकी लाइफ से कहीं से भी हो, आज हर वो कनेक्शन आज इस जून की मीटिंग में जो फायर से भरी है, वो कनेक्शन फायर के साथ जले और नाश हो जाए इन जीसस ने। आज परमेश्वर का आत्मा आपको अपनी ओर खींचे, हर एक डाउट आपकी लाइफ से फिनिश हो जाए। अगर आज से यीशु मसीह की निगाहों में वैल्यूएबल बनना है, कीमती बनना है,
तो आपको उसके राज्य के लिए काम करना होगा, और जो पवित्र आत्मा की भरपूरी के बिना पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा उस फोन को आज तोड़ के जाना जो फोन तुम्हें गलत राहों की ओर लेके जा रहा है। उन कॉन्टैक्ट्स को सेव नहीं करना, उन्हें ब्रेक कर देना, यहीं आज फिनिश कर देना, तोड़ कर जाना उन्हें। अच्छा है तुम्हारा फोन टूट जाए, इससे अच्छा कि तुम्हारी आत्मा टूटे, क्योंकि स्वर्ग में तुम रोगे ये सोचकर कि क्यों मैंने अपना फोन नहीं तोड़ा, अपनी आत्मा को तोड़ लिया और वो काम नहीं कर सका। क्योंकि यीशु मसीह ने एक दिन सबको स्वर्ग में लेके जाना है, चाहे पापी हो चाहे धर्मी हो, एक बार उसको दिखाना जरूर है स्वर्ग ऐसा है। और फिर जीसस बोलेंगे चलो खब्बे हाथ नरक में, अच्छे लोगों को बोलेंगे चलो सज्जे हाथ स्वर्ग में। स्वर्ग एक दिन सबको लेके जाना है, पापी को भी स्वर्ग लेके जाना है, ताकि उसे पता हो वो क्या मिस कर रहा है। अच्छा है मैंने कहा तुम्हारा फोन टूट जाए, इससे अच्छा कि तुम्हारी स्पिरिट टूटे। वो तुम्हारे लैपटॉप टूट जाए, वो तुम्हारे आईपैड टूट जाए, इससे अच्छा कि तुम्हारी स्पिरिट टूटे। वो नुकसान नहीं होगा, वो फायदा होगा। अगर तुम उसकी आत्मा से भरने के लिए तैयार नहीं हो, जेन्युइनली उसको मांगने के लिए तैयार नहीं हो, अपने घुटनों पर आकर अपने खड़े होकर चिल्लाने के लिए खुदावंद मुझे तेरा आत्मा चाहिए, बाकी सब बाद में चाहिए। मेरे सालों की प्रेयर थी आंसुओं के साथ, खुदावंद मुझे हील कर, मुझे हील कर, तू क्यों मुझे चंगा नहीं करता। मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, रोजे रखता हूं, तेरी क्रूसेड करवाता हूं। और एक इमोशनल एक ट्रबल था, क्योंकि मैं मेंटली अपसेट भी था अपनी लाइफ में। तो वो ऐसा एक पीरियड था जो मैं नहीं चाहता कि आपके दुश्मन की लाइफ पर भी आए। और एक दिन मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के एक दास ने मुझे अपने पास बुलाकर कमरे में पूछा, तू क्या चाहता है, कि परमेश्वर तुझे चंगा करे या तू ये चाहता है कि तू उसके मस्से से भरे। मुझे अंदर से आवाज आई मस्से से भरना है। मैंने कहा मैं मस्से से भरना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है जा, चला जा। जब बाहर आके मैंने अपने टीम से बात की अपने, तो उन्होंने मेरी क्लास लगाई। उसने कहा तूने खुदा को क्यों कहा, तू चंगा हो जाता, इतने सालों से तू मांग रहा है। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हुआ। जब मैं अंदर गया तो मुझे अंदर से आवाज आई कि तुझे मस्से से भरना है, तुझे चंगा, तुझे मस्से से भरना है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं यही बोलूं, क्योंकि अंदर खुदावंद की प्रेजेंस थी। आज खुदावंद की प्रेजेंस यहां मौजूद है। आपको क्या चाहिए, मसा चाहिए कि अपनी आशीष चाहिए कि बरकतें चाहिए? अगर तुम मसा चाहिए तुम मेरे जैसे मसा भी पाओगे और बरकतें मेरी जैसी पाओगे, मुझसे भी उत्तम पाओगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैं बाहर आकर पछताया बहुत। मैंने कहा ये मैंने क्या बोल दिया, क्योंकि उन दोस्तों ने मुझे बहका दिया कि तूने गलत मांग लिया। खुदा ने कहा तो था तो मांग लेता तू। काश मैंने हाँ वो मांग लिया होता तो, क्योंकि उसके कई साल बाद मेरी हीलिंग नहीं हुई। तो मैं पछताता था कि खुदा ने जब मुझसे पूछा तो मैंने क्यों नहीं मांगा। अगर हीलिंग होती तो मैं आगे तो बढ़ ही जाता। लेकिन उन दिनों में जब मैंने परमेश्वर से मसा मांगा और जब मसा उतरा, वो मसा ऐसा था जो मैंने कभी नहीं देखा था, किसी की लाइफ में नहीं देखा था। वो मसा उतरता गया और मैं आगे बढ़ता गया और उन जगहों पे पहुंचा जहां लोग पहुंचने की इच्छा रखते हैं। 100 साल में 60 साल में नहीं पहुंचते, मैं 6 साल में पहुंचा। और जब पहुंच गया तो हीलिंग भी मेरे पास थी, डिलीवरेंस भी मेरे पास थी, चंगाई भी मेरे पास थी, दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं थी। इसलिए मैंने कहा तोड़ दो आज उस फोन को जो आपको पॉर्न पिक्चर्स की ओर लेके जाता है। तोड़ दो आज उन कॉन्टेक्ट्स को जो आपको पाप की ओर लेके जाते हैं। हेवन आपका आदर करेगा, हेवन स्वर्ग आपका आदर करेगा। मैंने कहा वो आपके बंधनों को तोड़ेगा, बेइज्जतियों को तोड़ेगा, निरादर को तोड़ेगा, गरीबी के श्राप को तोड़ेगा। वो आपका आत्मा से फिल करेगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।